साथियों नमस्कार। साथियों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा 16 और 17 मई को एलटी ग्रेड मेंस की परीक्षा है, जिसमें 16 मई को आपका विज्ञान, गृह विज्ञान और कृषि का है और 17 मई को अंग्रेजी, हिंदी और गणित का है। तो कल देर रात आपका विज्ञान का रिजेक्शन लिस्ट जारी किया गया है, जिसमें करीब 30 अभ्यर्थियों के फॉर्म निरस्त कर दिए गए हैं और उनको जो है 5 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक लोक सेवा आयोग में प्रत्यावेदन जमा करने का मौका दिया गया है। जिन अभ्यर्थियों के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, वो अभ्यर्थी अपना जो है कि आयोग पर जाकर के गेट नंबर 3 पे काउंटर नंबर 18 पे जाकर के वहाँ पे एक सचिव के नाम से प्रार्थना पत्र लिख करके जो है, और जो आपकी अगर कोई डॉक्यूमेंट्स अगर आपकी त्रुटि है तो उस डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी और वो प्रार्थना पत्र का 2 फोटोकॉपी करा लीजिएगा। एक आपका रिसीविंग आपको मिलेगी, जिसपे वो जो आयोग कर्मचारी होते हैं वो आपको लिख करके देंगे, एक वहाँ पे जमा होगा। तो जो प्रार्थना पत्र लिखेंगे उसको एक फोटोकॉपी करा लीजिएगा रिसीविंग के लिए, और जो डॉक्यूमेंट्स अगर आपके त्रुटि हुई है वो डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी कर लीजिएगा। जैसे अभी आपका कल विज्ञान में करीब 23 अभ्यर्थियों का जो उनका सब्जेक्ट का मैटर था, उनका सब्जेक्ट की जो अहर्ता थी वो इनकम्प्लीट थी, और उसमें एक दो कैंडिडेट ऐसे थे जो उनका आपके क्या बोलते हैं कि पीएच कोटा वाला भी मैटर था, और कुछ लोग जो है स्पोर्ट कोटा का भी था, स्पोर्ट कोटा उन्होंने गलत लगाया था। तो आप जो है कि अगर ऐसे अभ्यर्थियों के फॉर्म निरस्त हुए हैं तो ये लोग जाकर के आयोग पे जमा कर दें। अब रही बात जो आज आज शाम तक हो सकता है कि गृह विज्ञान और कृषि का, आज शाम को गृह विज्ञान, कृषि और शायद अंग्रेजी या और एक आध विषयों का रिजेक्शन लिस्ट जारी होगी। अगर जब रिजेक्शन लिस्ट जारी होगी तो मैं अपने यूट्यूब पर और फेसबुक पे दिनेश यादव के नाम से मेरा फेसबुक है, तो वहां पे मैं शेयर कर दूंगा पीडीएफ बना करके, आप लोग देख लीजिएगा। अब जिससे बहुत से अभ्यर्थियों के मन में एक भय पैदा हो गया है, जिसे जिनका 16-17 मई को एलटी मेंस है और 13-14 जून को जो है कि मेंस है, वहाँ जो है कि उधर बायोलॉजी, सामाजिक विज्ञान, आपके फिजिकल एजुकेशन के, तो अभ्यर्थियों के मन में एक संशय पैदा हो गया है कि हम हमारे जो है कि क्या कहीं मेरा फॉर्म भी ना रिजेक्ट हो जाए। तो मैं ऐसे अभ्यर्थियों से मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग परेशान होने की जरूरत आप लोग को नहीं है। अगर आपने फॉर्म अपना सही से भरा है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। उसमें जानते हैं क्या हुआ है, बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिसे फॉर्म क्यों रिजेक्ट हो रहा है। ज्यादातर अभ्यर्थियों के फॉर्म जो डाक से भेजे हैं वो समय से न पहुंचा है नहीं पहुंचा है, उनका रिजेक्ट हुआ है। और मैं आपको बता दूं, जिनका जिनका मेंस का फॉर्म भरा जा चुका है, जिनका अगर फॉर्म पहुंच गया है आयोग में, तो जो है कि अब वो निश्चिंत रहिए। और आप लोग सोच रहे हैं कि मैसेज आएगा, तो मैसेज नहीं आता है। जो आप स्पीड पोस्ट किए रहेंगे वो आपको जो स्लिप मिलेगी, स्लिप को आप ट्रैक कर लीजिएगा। उसमें आपको डिलीवर दिखाएगा आपका फॉर्म आयोग में पहुंच गया है, और वैसे ही पहुंच गया होगा। अगर जिनका फॉर्म नहीं पहुंचा रहता आयोग में, तो उनका फॉर्म अब तक कैंसिल हो जाए, वापस मतलब कैंसिल होकर के वापस उनके घर पहुंच जाता है। लेकिन उनका फॉर्म आयोग में पहुंच गया है, तो आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा पॉइंट ये है, बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जैसे जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, तो उन लोग क्या काम किए हैं, 2022-23 आपका 23 का 21-22 का ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र लगाए हैं, ऐसे अभ्यर्थियों के फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं। और दूसरा, कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो है कि वो प्रादेशिक सेना में भी टिक कर दिए हैं और ओबीसी में भी टिक किए हैं, और उसके बाद जो है कि फ्रीडम फाइटर में भी टिक किए हैं, उनके फॉर्म कैंसिल हो रहे हैं। कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो स्पोर्ट कोटा मतलब का भी क्लिक किए हैं, देखिए जो कि स्पोर्ट में जो है जो राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी होता है उन्हीं को जो है कि आरक्षण मिलता है, और सबको आरक्षण नहीं मिलता है। तो ऐसे लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है। जिनका फॉर्म सही है, आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपनी मेंस की तैयारी करिए। हर सभी अभ्यर्थियों के फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो रहे हैं। अब इसे बहुत से लोग फर्जी क्या बोलते हैं, डीएफएफ मतलब पीएच कोटे के मार्क्स बना लगा देते हैं, उनका जो है कि 40% कम रहता है तब भी लगा देते हैं। तो जांच होती है तो बाहर कर दिए जाते हैं। तो उन्हीं अभ्यर्थियों के फॉर्म रिजेक्ट हुए हो रहे हैं जिनका पीएच जो है कि डीएफएफ सही नहीं है प्रमाण पत्र, या जिनका ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जो है कि बहुत पुराना है उनका रिजेक्ट हो रहा है, या तो जो है कि स्पोर्ट कोटा किसी ने गलत लगा रहा है उनका हो रहा है, या तो किसी कैटेगरी बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो महिला में होके पुरुष में फॉर्म डाल दिए हैं, पुरुष होकर महिला में फॉर्म ले उनका रिजेक्ट हो रहा है। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं ओबीसी कैटेगरी के हैं, आप एससी में डाल दे रहे हैं, फ्रीडम फाइटर में डाल दे रहे हैं, और एससी के हैं तो एसटी में डाल दे रहे हैं,
उनके फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं, और बहुत से लोगों के जो है क्या बोलते हैं कि उनके जो है कि ग्रेजुएशन की जो अधिमानी अर्हता है वो इनकम्प्लीट है। और मैं आपको बता दूं, अगर जिनके बीए में हिंदी 2 साल, अंग्रेजी 2 साल, संस्कृत 2 साल है, उनका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। और हाँ, अंग्रेजी आपके डिग्री पे अंग्रेजी लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य लिखा रहना चाहिए। अभी आपका फॉर्म कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जब आप काउंसलिंग कराएंगे तो वहाँ पे आपका लिटरेचर लिखा होना चाहिए। तो आप लोग अपना पढ़ाई जारी रखिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस समय परीक्षाओं का दौर चल रहा है और मैं फोन थोड़ा नहीं उठा पा रहा हूँ। इसके लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, क्योंकि मेरी भी परीक्षाएं लगी हुई हैं। मैं एक बतौर अभ्यर्थी हूँ, और मैं अगर दिन भर फोन उठाऊंगा तो थोड़ा मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। और जानते हैं एक समय के बाद अगर नौकरी नहीं लगेगी तो लोग तरह तरह की उंगलियां उठाएंगे मेरे पर भी, क्योंकि एक समय के बाद सबको नौकरी की आवश्यकता है, मुझे भी आवश्यकता है। तो पीजीटी की परीक्षाएं एलटी की हैं, आपके टीजीटी के हैं, जीआईसी प्रवक्ता के हैं। तो मैं आपको व्हाट्सएप से जवाब दे देता हूँ। और जैसे ही मेरी परीक्षाएं खाली हो जाएंगे, परीक्षाओं से जैसे मैं 7 जून को खाली होऊंगा, मैं फिर जैसे पहले फोन आप लोग को उठाता था वैसे अब भी फोन तब भी फोन उठाऊंगा। लेकिन इस समय इसके फोन न उठाने के कारण मैं आप लोग को सॉरी बोल रहा हूँ। लेकिन आप लोग आज शाम को कुछ विषयों का जो रिजेक्शन लिस्ट आएगा, मैं ग्रुप में, मैं यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे हर जगह डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। और जिनके नाम अगर उसमें आते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग जाकर के लोक सेवा आयोग को वहां पे एक प्रत्यावेदन दे दीजिएगा। हाँ, जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, डाक के द्वारा उनके घर वापस चला गया है, ऐसे अभ्यर्थियों को तो, ऐसे जो अभ्यर्थी हो तो आयोग प्रत्यावेदन दे देंगे, लेकिन तब भी उनकी कोई सुनवाई वहां पे नहीं होगी, क्योंकि उनका फॉर्म आयोग में लेट पहुंचा है, इसलिए आयोग उनका फॉर्म अस्वीकार कर दिया है। बस उनका एक ही रास्ता है, माननीय हाई कोर्ट की शरण लें, बिना हाई कोर्ट जाए गए उद्धार नहीं होगा। अब आप पर, आपके ऊपर है, आप जाइए या ना जाइए, ये आप पर डिपेंड करता है। जितना मुझे जानकारियां हैं मैं आपको अपनी जानकारी पूरी बता दे रहा हूं, कि अगर आपका फॉर्म पूरा लिफाफा सहित अगर आपके पते पे वापस पहुंच गया है तो आप लोक सेवा आयोग को जाकर के एप्लीकेशन दे करके माननीय हाई कोर्ट की शरण लीजिए। और नहीं तो जो है कि आप केवल प्रत्यावेदन देंगे, बाद में आपको स्क्रूटनी में आपको बाहर कर दिया जाएगा। और जिनका फॉर्म वहां पे लोक सेवा आयोग में पहुंच गया है वो एकदम निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी अभ्यर्थी के फॉर्म में कोई त्रुटि भी आती है तो प्रत्यावेदन वहां जब जमा करेंगे सही से अपना डॉक्यूमेंट लगा दीजिएगा, फिर से आपको परीक्षा में बैठने का मौका दे दिया जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, शाम आज 8-9 बजे रात तक 2-3 विषयों का रजिस्टर लिस्ट आएगी, उसको देख लीजिएगा। नमस्कार।